बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अवार्ड, हमारे एक साथी गुरशरत जी का फोन आया था, सर कंपनी ने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, मजा आ गया। आधा किलो काजू कतली भिजवा देना, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा मैं काजू कतली लेके आऊंगा, मैंने कहा आधा किलो काजू कतली मंगवा देना। क्यों सर, इसमें कौन सी अच्छी बात हुई? अरे अवार्ड पास हो गया, अवार्ड, आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास कर दिया। मैंने कहा सर बहुत अच्छा हुआ, मजा आ गया, मजा आ गया। बिल्कुल प्रवीण जी, कॉल करने वाले थे नहीं, कॉल आपको करना है, ठीक है ना, कॉल आप कर लेना। तो यहां पर थैंक यू सुपर चैट के लिए आपके, बिल्कुल आप कॉल कर लीजिएगा मुझे प्रवीण जी। तो मैंने कहा मजा आ गया, तो वो कैसे मजा आ गया सर, आप तो मजे ले रहे हो हमारे। मैंने उनको कहा जरा ध्यान से सोचिए, 5 लाख का लोन, 10 लाख का लोन, 15 लाख का लोन, 25 लाख का लोन, आपका तो लोन ही बड़ा है। अब इस मैटर में कंपनी ने आपके लगातार ऑब्जेक्शन देने के बाद अवार्ड पास कर दिया, और ये हो गया एक पक्षीय अवार्ड। आपके ऑब्जेक्शन देने के बावजूद क्लेमेंट कंपनी ने आर्बिट्रेटर के साथ मिली भगत करके, क्योंकि आर्बिट्रेटर को आपके ऑब्जेक्शन मिल रहे थे, इसके बावजूद अगर वो चाहते तो आर्बिट्रेशन कार्रवाई को बंद करते और बाद में नए सिरे से आर्बिट्रेशन करते, नए सिरे से आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को करके नए सिरे से आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करते। लेकिन अब चूंकि ये आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर चुके हैं और आप लगातार आपत्ति दे चुके हैं, ऐसी स्थिति में ये फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड से केवल आपका अकाउंट होल्ड कर सकते हैं। अकाउंट में पैसा हमारे वैसे ही नहीं है, तो हमको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इस आर्बिट्रेशन अवार्ड को एग्जीक्यूशन के लिए जब ये लेकर हमारे जिला न्यायालय में आएंगे, हम केवल एक एप्लीकेशन पेश करेंगे, उसके साथ हमारे पुराने सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे, इनका आर्बिट्रेशन सेक्शन 9 का जो प्रार्थना पत्र है खारिज। अब अवार्ड इन्होंने कर दिया, सेक्शन 25, 316, 318 करेंगे, वहां तो कानून है, दोनों पक्षों की सुनी जाती है, वो चलता है 2-3 साल 4 साल। वहां किसी को सजा भी हो गई तो तुरंत अपील है, कोई जेल नहीं जाते। समझ रहे मेरी बात को आप, कोई जेल नहीं जाते। अब ऐसी स्थिति के अंदर उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को क्या कंपनियां चाटेगी? रिकवरी एजेंट लेके घूमेंगे कि हम रिकवरी एजेंट लेकर घूमेंगे कि हम इस अवार्ड को अभी घर का सामान उठा लेंगे। अरे भाई, काका जी का राज है, पिताजी का राज है, पहले जाके कोर्ट में जा एग्जीक्यूशन कराने के लिए, और कोर्ट में जाओगे नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूशन कराओगे तो आपको खुद को मालूम है खारिज होने वाला है। और चूंकि आप इस मैटर में आर्बिट्रेशन का अवार्ड कर चुके हैं, तो वापस आर्बिट्रेशन कर नहीं सकते। अब अगर आपने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया विड्रॉल कर ली होती तो आप हाई कोर्ट भी जाते, आर्बिट्रेशन का डायरेक्शन भी लाते, और वो हमको मानना पड़ता। इसीलिए अगर हमारे पक्ष में अगर आर्बिट्रेशन हो गया, एक पक्षीय हो गया, हमारे ऑब्जेक्शन देने के बाद हो गया, तो इससे अच्छी और कोई दूसरी बात नहीं है। और इस आर्बिट्रेशन के अवार्ड होने का मतलब यही है कि हमारे पास तो वैसे ही पैसा नहीं है और मामूली राशि के अंदर सेटलमेंट होगा। इसीलिए आर्बिट्रेशन का अवार्ड एक पक्षीय होना भी हमारे लिए फायदेमंद है। आपने एक बात सुनी होगी, प्रवीण जी आपने कॉल किया था, मैं बोला बिजी हूँ, कॉल करता हूँ, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने फ़ोन किया और दूसरी तीसरी बार भी बात नहीं हुई? अब वापस फ़ोन लगाइएगा, बात होगी। अब थैंक यू दूसरी बार सुपर चैट के लिए, आपके थैंक यू सो मच।
प्रवीण जी कल कॉल कर लीजिएगा, भले संडे में बात कर लूंगा आपसे, जेन्युइन कमिट। अब आपको याद है कि महाभारत की एक कथा, एक वक्तव्य बड़ा ही फेमस है, प्रसिद्ध है, जिसमें ये कहा गया था स्वयं माता आशीर्वाद देना भी बड़े दायित्व का काम है। स्वयं माता गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया। यानी कि जहां कुछ अच्छा होने वाला होता है वहां कुछ बुरी चीजों का मौजूद होना भी एक अच्छी चीज है, ये मान के चलिए। इसीलिए यदि आपके मैटर में कोई एक पक्षीय आर्बिट्रेशन अवार्ड हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आपके अकाउंट में कोई छोटी मोटी राशि है और अकाउंट होल्ड भी हो गया ना, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। डेबिट फ्रीज हो गया, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा पड़ा है तो आपका है, कंपनी उसको बिना सेक्शन 9 के विड्रॉल नहीं कर सकती है, बैंक मैनेजर की नौकरी चली जाएगी। तो अकाउंट में पैसा होल्ड करने से इनको पैसा नहीं मिल जाता है। भले आपके अकाउंट में 10 लाख पड़े हो, भले आपका लोन 12 लाख का हो, तो वो 10 लाख नहीं ले पाएंगे। उनको एक्स पार्टी अवार्ड कर दिया है ना, तो उनकी मजबूरी है, उनको सेटलमेंट करना है 2-3 लाख के अंदर। तो अकाउंट में भले आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही हो, 2-3 महीने धैर्य रख लो। और एक बात बताऊं, धैर्य सबसे बड़ी चीज है। धैर्य, घबराना नहीं, विचलित नहीं होना, किंचित मात्र नहीं होना। तो आर्बिट्रेशन अवार्ड भी बड़े फायदे की चीज है। और दूसरा फायदा क्या है मालूम है? आर्बिट्रेटर के अवार्ड से आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया। इस दौरान यदि आपके खाते में कोई ईसीएस लगता है, कोई 1/3 चेक लगता है और वो बाउंस होता है, तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार नहीं हो। ऐसा जजमेंट है कि अकाउंट आपके ऑपरेट में नहीं था, आपके नियंत्रण में नहीं था, तो कभी कभी अकाउंट का होल्ड होना, आर्बिट्रेशन अवार्ड का होना भी अपने फायदे के लिए होता है। लेकिन बात यह है कि हम बुरी चीज़ों में भी क्या अच्छा देख पाते हैं। 2-4 महीने अकाउंट होल्ड रहे, चिंता नहीं करना। 2-4 महीने में कंपनियों के इंडिकेटर लग जाते हैं और वो खुद ब खुद सरेंडर करते हैं। इसलिए कभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये ज्वेलरी कहते, जो मैंने एसबीआई कार्ड की कंप्लेंट की थी और आरबीएल ने 20,000 की पेनल्टी का पेमेंट कराया। मतलब कंप्लेंट करते हो बेनिफिट मिलता है यो। तो इसीलिए कोई तनाव नहीं लेना है। इस चीज को अगर समझ पाए तो समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड होना हमारे लिए फायदेमंद है।